जय जिनेंद्र। आज हम भाव के बारे में जानेंगे। जीव के परिणामों को भाव कहते हैं। जीव के अंतरंग में प्रतिक्षण भाव उठते रहते हैं। जीव का यह विशेष गुण है। भाव केवल जीव में ही पाए जाते हैं, अजीव में नहीं। जो जीव जैसे भाव करता है उसके वैसे ही कर्म बनते हैं। अच्छे भावों से सद्गति और बुरे भावों से दुर्गति प्राप्त होती है। भावों से ही भव संसार की वृद्धि होती है और भावों से ही भव का नाश होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व में भाव का महत्व सर्वोपरि है। भाव के भेद। वैसे तो जीव के असंख्यात प्रकार के भाव हैं, किंतु स्थूल दृष्टि से भाव 5 प्रकार के होते हैं। औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, मिश्र, औदायिक और परिणामिक। सबसे पहले हम औपशमिक को समझेंगे। औपशमिक जो भाव कर्मों के उपशम दबने से उत्पन्न होते हैं उन्हें औपशमिक कहते हैं। इसके 2 भेद हैं। अगला है शायिक जो भाव कर्मों के क्षय से उत्पन्न होते हैं। इसके 8 भेद हैं। अगला है शायोपशमिक मिश्र जो भाव कर्मों के कुछ अंशों में क्षय और कुछ अंशों में उपशम होने से उत्पन्न होते हैं, इसे शायोपशमिक कहते हैं। इसके 18 भेद हैं। औदायिक जो भाव कर्मों के उदय से उत्पन्न होते हैं, इसके 21 भेद हैं। अगला है परिणामिक जो आत्मा का स्वाभाविक भाव है, वह परिणामिक भाव कहलाता है। ये भाव कर्मों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम अथवा उदय की अपेक्षा नहीं रखते हैं। इसके 3 भेद हैं। सम्यक दृष्टि जीवों में 5 प्रकार के भाव पाए जाते हैं और मिथ्या दृष्टि जीवों में शायोपशमिक, औदयिक और परिणामिक भाव होते हैं। उपशम मात्र मोहनी कर्म का होता है। क्षयोपशम 4 घातिया कर्मों का होता है और क्षय उदय 8 कर्मों का होता है। अन्य प्रकार से भेद। भाव अन्य प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। सबसे पहले हम अशुभ भाव को जानेंगे। तीव्र कषाय रूप परिणाम होना। पाप क्रियाओं 5 पाप आदि से अशुभ भाव होते हैं। इनसे पाप का बंध होता है। अगला है शुभ भाव। मंद कषाय रूप परिणाम होना। पुण्य क्रियाओं व्रत आदि से शुभ भाव होते हैं। ये पुण्य बंध के कारण हैं। अगला है शुद्ध भाव। कषाय रहित परिणाम होना। आत्मा का अपना स्वभाव शुद्ध भाव है। इससे कोई पाप या पुण्य का बंध नहीं होता है। मोक्ष मार्ग में शुद्ध भाव का अद्वितीय महत्व है। भाव शुद्धि के बिना शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है। यदि शास्त्र ज्ञान नहीं हो और भावों की विशुद्धता हो तो आत्मा अनुभव होने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, जैसे शिवभूति मुनि को हुई है। हमारा लक्ष्य शुद्ध भाव ही होना चाहिए और जब तक शुद्धोपयोग के लायक नहीं होता है तब तक हमें अशुभ भावों को छोड़कर शुभ भावों में प्रवृत्ति बढ़ानी चाहिए। जय जी।